हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी एग्ज़ाम में। सो गाइस, इस क्लास में हम आईसीआर टेक्नीशियन T1 की जो पोस्ट है, आज हम सब्जेक्ट जो करने वाले हैं सोशल साइंस, जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन जो आप पढ़ाए जाएंगे एमसीक्यू में, अगर इसे भी आप पढ़ लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। फ्रांस रेवोल्यूशंस के बारे में इस बारे में पढ़ेंगे हम। डिटेल वीडियो है, वीडियो को जरूर देखना। आओ क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। गाइस, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? 1774 ईस्वी में। गाइस, उनका नाम था लुइस 16। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लुइस 16 थे जो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुए थे 1774 ईस्वी में। और इनके बारे में और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लुई 16 है दोस्तों, जो लुई अंगस्टे ब्रबॉन राजवंश के लुई 16 के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है गाइस। किसके? लुई अंगस्ट के रूप में, ब्रबॉन राजवंश के लुई 16 के रूप में जाने जाते हैं। 1774 ईस्वी में फ्रांस के राजा बने थे। वह 20 वर्ष की आयु में राजा बने। ठीक है। कितनी वर्ष में? 20 वर्ष में। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को देखते जाना कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? इन चार ऑप्शंस में क्या राइट होएगा? लिब्रे गाइस, इसका राइट आंसर है फ्रांस की मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे, और इसको 1794 में समाप्त कर दिया था। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, और 1794 में इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे राजा को अदा किए जाने वाला कर को क्या कहते हैं? जो सीधा राजा को कर अदा किया जाता है, उस कर को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे थोड़ा सा। गाइस, उसको कहते हैं टाइल। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ठीक है। सीधे राजा को जो कर अदा किया जाता है उसको हम टाइल कहते हैं। और टाइद, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, टाइल है जो गाइस, तीसरी संपत्ति के सभी सदस्यों को राज्य को कर देना पड़ता था। इनमें एक सा प्रत्यक्ष कर, जिसे टाइल कहा जाता है, और कई अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, जो नमक या तंबाकू जैसी रोज़मर्रा की खपत की वस्तुओं पर लगाए जाते थे। ठीक है। जो टाइल कर थे वो ऐसी वस्तुओं पर, जैसे कि नमक वगैरह हो गया। ठीक है। और जो तंबाकू जैसी जो हम रोज़ की वस्तु पर खपत की जाती है, उन वस्तुओं पर लगाया जाता था। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। गाइस, ऊपर हमने पढ़ा था टाइल। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसकी रिलेटेड ही टाइद, जो फर्स्ट ऑप्शन थी हमारी। टाइद का अर्थ क्या होता है? सामान्य कर होता है, सामान्य कर, या फिर उत्पाद कर, धार्मिक कर, या इनमें से कोई नहीं। जो टाइद है वो एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। टाइद क्या होता है? धार्मिक कर। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर टाइद कहलाता है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि चर्च के द्वारा जो वसूल, धार्मिक स्थान के द्वारा जो कर वसूल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? टाइद कर कहलाता है। ठीक है। ये क्या बताया गया इसमें कि ये कृषि उपज का जो 10वां हिस्सा है उसके बराबर होता है। ठीक है। 1/10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति जो कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, और आई होप दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा। 5 मई 1799 में। ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 5 मई 1799 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसकी थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। देखो गाइस, फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। ठीक है। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, ये क्या था? ये 3 वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय में स्टेट्स में कुलीन वर्ग, एंड तृतीय स्टेट्स में क्या था? जनसाधारण शामिल थे। 3 वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है। कौन कौन से 3 वर्ग थे ये? प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में जनसाधारण शामिल थे, जो कि आम लोग आ जाते हैं। पादरी एंड कुलीन वर्ग का व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त था,
जबकि जनसाधारण अधिकार विहीन थे। जिनकी विशेष अधिकार थे जो किन्हें दिया जाता था? पादरियान कुलीन वर्ग को। ठीक है गाइस। सो क्रांति कब से स्टार्ट हुई थी? 5 मई 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को समूह को क्या कहा जाता था? जो चर्च के विशेष कार्यों को करने के लिए व्यक्ति जो समूह होता था, सो उसे कहते थे पादरी वर्ग। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और अच्छी तरह समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी किस शहर से शुरुआत हुई थी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस से। फ्रांसीसी क्रांति की पेरिस से शुरुआत हुई थी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बहुत ही, आगे आगे देखना और वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए गए हैं उन्हें। ठीक है। सो किस शहर से शुरुआत हुई? पेरिस से। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी देखो। सो प्रथम चरण जो कि 1799 से 1792, इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह जो क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है। सो पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर नियंत्रण किया था, यानी कि जो कब्जा था, नियंत्रण था, वो कर लिया था। और इस तरह से जो क्रांति की शुरुआत हुई थी प्रथम चरण में। ठीक है, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जले क्या है? मार्जले क्या है गाइस? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, रूस का राष्ट्रगान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा। तो हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। मार्जले क्या था? एक फ्रांस का राष्ट्रीय गीत था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ठीक है गाइस। सो फ्रांस के रिलेटेड में सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। सो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत था मार्जले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनापार्ट कौन था? बोनापार्ट जो शॉर्ट में है, असल में नेपोलियन बोनापार्ट था। जो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? आई होप आपने राइट आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का सम्राट। ठीक है। सो नेपोलियन बोनापार्ट तो फ्रांस के सम्राट थे। इससे रिलेटेड भी हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे सामने, फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता थे जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरे और क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। वह 1799 से 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के वास्तविक नेता रहे। ठीक है। कितने में? 1799 से 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के वास्तविक नेता रहे। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? आतंक का राज्य, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? ये रोबेस्पियर ने किया था गाइस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रोबेस्पियर। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं जो इसने आतंक का राज्य स्थापित किया था। तो देखिए गाइस, जब जैकोबियन ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार किया और जीरोदिस्तों को गिरफ्तार कर लिया, तब आतंकी राज्य की स्थापना की गई। ठीक है। रीजन ऑफ टेरर तब क्या हुआ था? तो आतंकी राज्य की स्थापना की गई थी। कब? जब जैकोबियन ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता के कन्वेंशन पर आक्रमण, ठीक है, कर जो सत्ता था उस पर अधिकार कर लिया था और जीरोदिस्तों को गिरफ्तार कर लिया था, तब आतंकी राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रोबेस्पियर के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपे डी गॉस कौन थी? ओलंपे डी गॉस, सो गाइस एक क्रांतिकारी महिला थी, गीतकार महिला, चित्रकार महिला, जैन में से कोई नहीं। तो गाइस ओलंपे जो थी सो एक क्रांतिकारी महिला थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है गाइस। सो ओलंपे डी गॉस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सो एक क्रांतिकारी महिला थी ओलंपे डी गॉस, जिसे मैरी ओलंपे डी गॉस भी कहा जाता है। उसने नागरिक भागीदारी और गुलामी के खिलाफ अभियान चलाया था। वह एक भावुक नारीवादी थी जो अपने आदर्शों के लिए मर गई और यह सब 18वीं शताब्दी के अंत में
अब फ्रांस के सबसे महान सम्मानों में से एक ओलंपिक डी गॉस को दिया जा सकता है। एक महिला जिसे कई लोग दुनिया की पहली नारीवादी प्रचारकों में से एक मानते हैं, फ्रांसीसी समाज सुधारक और लेखक जिन्होंने पारंपरिक चुनौती को चुनौती दी थी, कई मामलों पर विचार, विशेष रूप से नागरिक के रूप में महिलाओं की भूमिका निभाई थी। ठीक है गाइस, सो ये उनके बारे में जानकारी थी और ये सम्मानों में उतार बताया गया है। ठीक है, फ्रांस के सबसे महान सम्मानों में से एक ओलंपिक डी गॉस को दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गई? कौन सी ईयर में समाप्त हुई थी ये? फ्रांसीसी कॉलोनियों में जो दासता थी सो वो हुई थी 1848 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, फ्रांसीसी कॉलोनी में दासता 1848 में समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कौन थी? सो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पेरिस। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 1799 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, ठीक है, 1799 में, वो किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, ऐसी ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कंफ्यूज करते हैं। सो लुई 16वें के समय हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे, लुई 16वें के समय ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? सो वो डेट थी गाइस, वैसे तो आपने सारी करेक्ट डेट है जो याद रखनी है। ठीक है, 21 सितंबर 1792 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? जो 3 वर्गों में बंटा हुआ था, ठीक है, उसमें मैंने ऊपर भी पढ़ाया आपको। जो द्वितीय जो दूसरे भाग में थे उन्हें उस वर्ग को क्या कहा जाता था? वो थे कुलीन वर्ग वाले। बी ऑप्शन राइट आंसर। पादरी वर्ग फर्स्ट में था, कुलीन दूसरे में था और थर्ड में आम जनता थी। ठीक है, सो आम अधिकार थे, जो ज़्यादातर अधिकार थे वो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को दिए गए थे। ठीक है, सो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकता है आपके सामने। तो देखिए गाइस, हमने पढ़ा था 1799 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16वें के समय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सो लुई 16वें के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रहे दोस्तों, ये लुई 16वें के बारे में और फ्रांस की क्रांति में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 10 तथ्य हैं जो हमारे सामने दिए गए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं एक एक करके, जो कि इंपॉर्टेंट जानकारी बन जाती है क्वेश्चन के तौर पर। फ्रांस की राज्य क्रांति 1799 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, एजुकेशन एग्जाम में बन जाती हैं कि जो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट वे को हमारे सामने जो 14 जुलाई 1799 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस। तो इस कारण को आपको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की राजक्रांति के दिन है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा ये किस राजक्रांति के दिन है? तो ये फ्रांस की राजक्रांति के दिन है। ठीक है, आई होप समझ लगा हुआ आपको ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, देखो, वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। ठीक है, देखो लुई 14वें ने क्या करवाया था? वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया था। लुई 14वें ने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। ठीक है, लुई 14वां था जो उसने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। ठीक है, लुई 14वें के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ रहे होंगे, आई होप समझ लग रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। लुई 16वें की पत्नी मेरी एंतवानेता ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, लुई 16वें की जो पत्नी थी
मेरी एतवा। सो ये नेता ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक, ये पूछा सकता है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी ये। और लास्ट पॉइंट है हमारे सामने, लुईस ओल्मा को देशद्रोह के अपराध फांसी की गई, ठीक है। सो कैसे उनको मारा गया था, मतलब लुईस ओल्मे को देशद्रोह के अपराध पर फांसी दी गई थी। आई होप ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और फ्रांस की क्रांति वगैरह जितने में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको अच्छी तरह समझ लगे होंगे। और नेक्स्ट पार्ट अगर रहे होंगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सो रशियन क्रांति है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी क्लास इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। सो चैनल के साथ बने रहें गाइस, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल बन चुका है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जब PDF मिलती रहेगी इसकी, ठीक है गाइस। और आगे हमारी मैथ्स की क्लास भी आएगी। सो चैनल के साथ बने रहें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।